अब आपको बताते हैं कि क्या बोला गया इरफान की तरफ से। क्या बोलते हैं ये? डरते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं प्रधानमंत्री मोदी, उर्दू को गाली देंगे तो योगी का इलाज कराएंगे, रिजेक्टेड माल है बीजेपी नेता सीता सोरेन, कंगना के गाल से ज्यादा चिकनी सड़कें बनाएंगे। अब बीजेपी के अनुसार कोर्ट चल रहा है। देखिए, बेहद विवादित बातें हैं जो यहां पर कही गई हैं। ज्ञान का केंद्र है जामताड़ा, मिनटों में पैसा उड़ाते हैं युवक, कई तरीके के आरोप लगाए गए। लेकिन सवाल तो यह है कि ये वो मंत्री खुद को कहते हैं और मर्यादा को भूल चुके हैं। जो बातें इनकी ओर से कही जा रही हैं, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं संजय सेठ ने इस विवादित बयान पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने की है हिंसा, इरफान जैसे लोग घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। क्या कहा है सुनिए। काम नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। तो हजारीबाग में हुई हिंसा पर स्वामी चक्रपाणी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बांग्लादेशी या जो घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या है उनका भी हाथ हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और ये जब भी हमारे धार्मिक कोई भी आयोजन होता है उसके समय और उसी समय आखिर ऐसे होता है तो आखिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह एक प्रायोजित षड्यंत्र लग रहा है। जो हिंदुओं की त्यौहार को, हिंदुओं का चूँकि महाशिवरात्रि था और महाशिवरात्रि के अवसर पे ये होना तो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं उनको सुपारी मिला हुआ है। और लेकिन नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की है और नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ किया जाए, नीलम पहलवान ने मांग विधानसभा में रखी है। और आपको बता दें कि मुगल बादशाह ने जब नजफगढ़ को संभाला तो बड़ा अत्याचार हुआ था, ये भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। आपको बता दें कि वो मांग कर रहे हैं कि नाहरगढ़ इसका नाम होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि जब मुगल बादशाह ने नजफगढ़ को संभाला था तो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, तब राजा नहर सिंह ने लड़ाई लड़कर नजफगढ़ को दिल्ली में शामिल कराया था। तो ये उनकी तरफ से बात कही गई। और अब आपको बता रहे हैं कि विधानसभा में ये मांग उठाई गई है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने मांग की कि दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखा जाना चाहिए। तो अब क्या दिल्ली के नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ होगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है और यहां पर नजफगढ़ का नाम बदलने की आज सदन के अंदर मांग उठी। संगम किनारे सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वच्छता अभियान, आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत हुआ। और आज आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सफाई कर्मी भी उनके साथ है और 67 करोड़ पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। अब तक 67 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। और अब आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको सामने नजर आ रहे हैं। कर्मवीरों का सम्मान किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जिन लोगों ने मेहनत की महाकुंभ में, सुबह शाम रात दिन लगे रहे लोगों की सेवा में, उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और अब ये प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रयागराज दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब यहाँ पर सफाई कर्मी भी है, स्वच्छता कर्मी भी है और स्वच्छता का संदेश कुंभ से पूरे देश को, पूरी दुनिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान, पीएम मोदी हमेशा से स्वच्छता अभियान का जिक्र भी करते हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वच्छता का संदेश प्रयागराज से दे रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में हजारों करोड़ लोग पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं आई, साफ सफाई बनी रही। क्योंकि जो स्वच्छता कर्मी थे, नाविक थे, पुलिसकर्मी थे, हर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी थे वो लगे रहे
लोगों की सेवा करने के लिए गंगा आरती भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ उनके मंत्री, नेता, विधायक, बड़े ऑफिशियल्स भी मौजूद। लेकिन इसी बीच ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव है कि यहाँ पर स्वच्छता का संदेश पूरे देश को देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ सफाई का संदेश दे रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि सीएम को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे और जो सफाई कर्मी थे वो भी आज गदगद नजर आए क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी जमकर तारीफ की, क्योंकि ना सिर्फ 45 दिन बल्कि पिछले काफी दिनों से लोग वहां पर तैयारी कर रहे थे। उससे पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 3 तस्वीरें जो आज की है, महाकुंभ का समापन आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, कर्मचारियों को सम्मानित उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ ड्रोन शॉट्स भी आपको दिखा रहे हैं जब लोग दूर दूर से पहुंचे, देश विदेश से पहुंचे आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और प्रयागराज से एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत ने भी आप तक पहुंचाई। लेकिन अब स्वच्छता अभियान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया है क्योंकि आज महाकुंभ का समापन और ऐसे में अब साफ सफाई और ज्यादा वहां पर होगी क्योंकि करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे थे। इधर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक तरफ पूजा अर्चना भी की है, आरती भी की और अब समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री और साथ ही वो अधिकारी भी जिन लोगों ने महाकुंभ में अपना अपना योगदान दिया व्यवस्थाएं देखने के लिए, दोनों डेप्यूटी सीएम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है और सफाई कर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ अभी सम्मानित करेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे कि सम्मानित करने से पहले मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। 45 दिन 66 करोड़ श्रद्धालु, एक बड़ा रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड जो हमेशा याद रखा जाएगा इस महासंयोग के साथ, इन तस्वीरों के साथ। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया रेल घाट पर योगी आदित्यनाथ की ओर से अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। तो वहीं ये संदेश दिया गया कि अगर घाटों पर स्नान के लिए आते हैं तो फिर जरूरी है वहां की साफ सफाई का जिम्मा भी उठाया जाए। जब योगी आदित्यनाथ ने सफाई के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो उन्होंने सबको संदेश दिया कि सफाई घाटों की कितनी जरूरी है। वहीं जो कर्मचारी 45 दिनों तक दिन रात घाटों की सफाई में लगे रहे, उनका मान सम्मान बढ़ा करके ये बताया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उन लोगों ने किया। ये एक तस्वीर इस बात को बयां करती है कि महाकुंभ की वो महा तस्वीरें जो 45 दिनों तक देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी रही, उसके औपचारिक समापन के साथ भी एक बड़ा संदेश। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पुणे रेप केस के आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। पुणे पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। आरोपी की जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। इसी के साथ तस्वीर भी जारी की गई है पुलिस की ओर से। लेकिन लगातार कोशिश है आरोपी तक पहुंचने की। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने अब इनाम भी घोषित कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है आरोपी पर। जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरह से बेटी से दरिंदगी हुई पुणे में, इसके बाद चारों तरफ गुस्सा था और सवाल यही था कि आखिर अभी तक क्यों नहीं आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि 8 टीमों का भी गठन किया गया।